प्रिय भैया बहनों, मैंने जनसंचार माध्यम और उनकी विशेषताएं, कार्य एवं जनसंचार माध्यमों पर के जो जनसंचार के जो माध्यम हैं उन पर विशेष टिप्पणी करते हुए आपको मैंने समझाया। आज उससे संबंधित प्रश्न मैं आपको प्रश्नोत्तर समझा रहा हूँ जिन्हें आपको करना है। पहला प्रश्न, जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर होगा, जनसंचार के माध्यमों में सबसे प्रचलित माध्यम समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। क्या हैं? समाचार पत्र और पत्रिकाएं। किन्हीं तो मुद्रित माध्यमों को लिखिए, मुद्रित माध्यम भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। समाचार पत्र के कितने भाग होते हैं? तो समाचार पत्र के भागों के विषय में मैंने आपको समाचार पत्र पढ़ाते समय समझाया भी था। समाचार पत्र के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। समाचार पत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। समाचारों को संकलित करना, संपादन करना, मुद्रण तथा प्रसारण करना। कौन कौन से? समाचार पत्र के 3 भाग होते हैं। पहला, समाचारों का संकलन करना, दूसरा संपादन करना और तीसरा मुद्रण तथा प्रसारण करना। ठीक। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? तो पत्रकारिता शब्द का प्रथम आरंभ, मैंने उसमें भी निशान लगवाया था, देखेंगे आप। तो पत्रकारिता जो मैंने वीडियो भेजा था समाचार पत्रिकाओं वाला, उसमें मैंने लिखाया था, निशान लगाया था, हरे रंग से इसमें निशान लगा हुआ है कि समाचार पत्र का आरंभ, पत्रकारिता शब्द का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ है। जब पहले समाचार पत्र छपना हुआ तब समाचार पत्रकारिता आरंभ हुई, पत्रकारिता शब्द का आरंभ हुआ। तो पत्रकारिता शब्द का आरंभ पत्र, समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। आजकल यह रेडियो तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आजकल रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि भी पत्रकारिता के अंतर्गत आ गए। ठीक। समाचारों का संकलन करने वाले को क्या कहते हैं? तो संवाददाता कहते हैं। समाचारों के संकलन करने वाले को क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। ठीक है ना। समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को क्या कहा जाता है? संपादकीय विभाग। क्या कहा जाता है? संपादकीय विभाग। अगला प्रश्न है, छापाखाने का आविष्कार का श्रेय, छापाखाने के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो छापाखाने के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के जोनिस गुटनबर्ग को है। जर्मनी के जोनिस गुटनबर्ग, जर्मनी के जोनिस गुटनबर्ग, जर्मनी के जोनिस गुटनबर्ग, लिखे देता हूँ, जर्मनी के जोनिस गुटनबर्ग बर्ग। ठीक है ना। तो किसको श्रेय जाता है समाचारों के आविष्कार का श्रेय? तो छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? जर्मनी के जोनिस गुटनबर्ग को जाता है। ठीक है ना। अब अगला
अगला है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड समझ में आया? जर्मनी भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड और कहाँ से प्रकाशित हुआ? 1826 ईस्वी में इलाहाबाद से कोलकाता से प्रकाशित हुआ तथा इसके संपादक का नाम पंडित जुगल किशोर शुक्ला था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कलकत्ता से सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखिए। आपको मैंने वैसे निशान लगवाया था मेरा, यदि आप इसके पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें जहां समाचार पत्रिकाएं पढ़ाया है उसमें सब मिल जाएगा आपको। आप स्वयं छांटिए आज़ादी से पहले के समाचार पत्र, ठीक है ना। प्रमुख पत्रकार आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों के नाम जहां मैंने पत्रकारिता का पढ़ाया था आप देखेंगे तो उसमें आपको अंडरलाइन किए हुए मिल जाएंगे आज़ादी के पहले के पत्रकारों के नाम। आज़ादी के पूर्व की प्रमुख पत्रिकाएं, ठीक उसी के नीचे आज़ादी के पूर्व की प्रमुख पत्रिकाएं दी गई हैं आगे, ठीक है ना। उसी के नीचे जहाँ समाचार पत्रकार दिए गए पत्रकार दी गई हैं, तो आप उसी में से ढूंढ कर छाँट कर लिखिए। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों के नाम हो गया। आज़ादी के पूर्व की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम ये भी हो गया। अब है आज़ादी के आंदोलन के समय एवं आज़ादी के बाद पत्रकारिता के लक्ष्य पर अपने विचार लिखिए। उसी पैराग्राफ के नीचे आप देखेंगे पूरा, लेकिन जहां आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल हो गया है, ठीक है ना। दोनों का लक्ष्य समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला प्रश्न, उल्टा समझा दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। हाँ ये हो गया। अब है आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर है वर्तमान में प्रकाशित होने वाले प्रमुख 4 समाचार पत्रों एवं 4 पत्रिकाओं के नाम एवं प्रकाशन स्थल व संपादक का नाम लिखिए। जैसे अभी वर्तमान में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, उजाला, दैनिक आज और दैनिक भास्कर, ये 4 समाचार पत्र, इनके आपको ढूंढना है नेट से, इनके प्रकाश संपादक कौन है और कहाँ से छपते हैं। ये कई जगह से छपते हैं, ठीक है। ऐसे पत्रिकाएं जैसे आउटलुक है, ऐसी अनेक पत्रिकाएं आपको मिल जाएंगी, उनके संपादक के नाम ढूंढिएगा आप, ये आपको करना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए आपको पता ही है, जिन उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग होता है वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। ठीक, अगला प्रश्न है रेडियो के विकास की यात्रा पर टिप्पणी लिखिए। तो रेडियो की विकास की यात्रा, जहाँ रेडियो का चैप्टर दिया गया है उसमें आप पूरा उसकी विकास की यात्रा अंडरलाइन की हुई है मैंने,
उसको आप लिख सकते हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। भारत में रेडियो की विकास की शुरुआत 1892 के आसपास हो गई थी। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई। 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे, जिसमें 2 वर्तमान में 2 पाकिस्तान में चले गए हैं। ठीक है ना, उनके नाम भी लिखना है आपको। पुस्तक जो मैंने इसमें भेजी थी वीडियो में, उसमें से भारत में सबसे पहले 1947 में किन 9 रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी और कौन से 2 पाकिस्तान में चले गए, ये एक प्रश्न अलग से बना लीजिए। सन 1947 तक भारत में किन किन रेडियो स्टेशन स्थापित हो गए थे, उनमें से कौन कौन से 2 पाकिस्तान में चले गए हैं। ठीक है, तो आज स्थिति यह है कि आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में जन सेवा कर रही है। देश की लगभग 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, भारत में FM रेडियो पर टिप्पणी लिखते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह लोकप्रिय क्यों है। इसका उत्तर मैं आपको भेजे दे रहा हूँ, आप उसी से देखकर लिख लीजिएगा। ऐसे ही भारतीय सिनेमा पर अपने विचार लिखिए। आपको सब आता ही सिनेमा की क्या स्थिति थी, सिनेमा का प्रारंभिक विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको प्रश्न मैं उत्तर भेज दूंगा। वैसे सब आपको जो मैंने किताब आपके में भेजी है उसमें से आप लिख सकते हैं। सिनेमा के विकास की यात्रा भी पूरा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, पहली फिल्म कौन सी बनी। एक प्रश्न और लिख लीजिए कि सबसे पहली मूक फिल्म किस सन में और कब बनी। सबसे पहली मूक फिल्म किस सन में और कब बनी तथा उसके निर्माता कौन थे। सबसे पहली मूक फिल्म कब और कहाँ बनी तथा उसके निर्माता कौन थे। अगला प्रश्न, पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। पहली बोलती फिल्म किस सन में बनी और उसका नाम क्या था। पहली बोलती फिल्म किस सन में बनी और उसका नाम क्या था। तो इस तरह से सिनेमा से संबंधित ये 3 प्रश्न हो जाएंगे। इंटरनेट पर आपको एक संक्षिप्त निबंधात्मक लिखना है तथा एक प्रश्न है और इसी में कर लीजिएगा, प्राचीन फिल्म निर्माताओं के भी नाम लिखिए। ठीक है, और इंटरनेट पर आपको अपने विचार लिखने हैं तथा अगला प्रश्न 21वां, जन संचार माध्यमों के प्रभाव पर संक्षिप्त विचार लिखिए। जो आपको प्रभाव मैंने पढ़ाया था उससे आपको कैसा लगता है कि आज जनसंचार के जो माध्यम हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनका समाज में कैसा क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर अपने विचार आपको लिखना है। इस तरह से ये हो गया। आगे मैं पत्रकारिता पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये पत्रकारिता, ये ध्यान रखिए कि आपको यह कॉपी इंटर तक बनाकर रखना है, क्योंकि इंटर तक ये 3 प्रारंभ के 3 पाठ इंटर तक आते हैं। प्रारंभ के 3 पाठ इंटर तक आते हैं, इसलिए जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाए जा रहे हैं वे ही प्रश्नोत्तर आपको इंटर में भी काम आएंगे, इसलिए इसको संभाल के रखिएगा। आगे मैं अगला पाठ पढ़ाऊँगा पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता से सर्वाधिक प्रश्नोत्तर आते हैं। ठीक है, हरिओम, नमो नारायण। ये प्रश्न शीघ्र करके आप हमको दिखाएं।